हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू टेक्निकल यूपीएससी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हमदर्द स्टडी सर्किल आरसीए के बारे में, जो कि रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की सिलेबस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आरसीए का सिलेबस क्या है हमदर्द स्टडी सर्किल का। इसलिए दोस्तों मैंने आपको डिमांड बेसिस से मैंने आपको एक वीडियो लाया कि जी जितने सारे लोगों ने कमेंट जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी आपकी डिमांड होती है उसी में मैं वीडियो बना के लाता हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। मैंने इससे पहले आपको नोटिफिकेशंस वीडियो दिया था, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशंस आपको रिलीज हो चुका है। फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न्स क्या है, इसका सिलेबस के रिगार्डिंग के लिए मैंने वीडियो बोला था, तो आप लोगों ने कमेंट किया था तो मैं सिलेबस के लिए ला दिया। ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को, दोस्तों नोटिफिकेशंस क्या है, लास्ट डेट कब है एग्जाम का, फॉर्म भरने के जाकर के आप लोग देख लीजिए। जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा है, जाकर के आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि बहुत आपको हेल्प मिलेगा कि इसमें एग्ज़ाम होता किस तरह से, पैटर्न्स क्या है एग्ज़ाम का, ठीक है, एज लिमिट क्या है, कितने पैसे लगते हैं, आपको इसमें A to Z आपको सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, जाकर के आप लोग उसको देख लीजिए। और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बात करूँगा सिलेबस के बारे में, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं किसी नए शहर में, तो वहाँ पे सबसे पहले आप रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, कि उसका रूट क्या है, कितने फेयर लगेंगे, किस किस स्टेट से होकर मुझे जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना फेयर लगेगा, ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना फेयर लगेगा। इसी से दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस, बुक और क्वेश्चंस पेपर, क्वेश्चन बैंक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिलेबस आपके लिए एक बहुत बड़ा, समझिए, एक पिलर है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आपको जब मालूम ही नहीं होगा मुझे जाना क्या है, पढ़ना क्या है, तो आप कहाँ जाइएगा, क्या पढ़िएगा। आपने पढ़ाई कर लिया किसी दूसरे बुक से, एग्ज़ाम हॉल में बैठा, आपने पेपर में कुछ और पूछ दिया, ठीक है, जो कि आपने जो पढ़ा था उससे बाहर है। तो इसीलिए दोस्तों आपको बहुत मैंडेटरी होता है सिलेबस। इसलिए मैंने आपके लिए सिलेबस लाया है कि देखिए इसमें सिलेबस क्या है, जीएस पेपर 1 और आपका सी सेट जो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 जो है दोस्तों आपको जीएस पेपर है। जिस तरह से आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपको जीएस पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स का। निगेटिव भी दोस्तों इसमें है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/3 आपको इसमें निगेटिव है, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत ही बारीकी से आप लोग यहाँ पे सही से पढ़ाई कीजिएगा, और जो एग्ज़ाम हॉल में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो सही से टिक मारिएगा, ठीक है, गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए पहला जो है दोस्तों यहाँ पे करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं पूरी डिटेल बात करूँगा, कौन से पेपर आपको पढ़ने होंगे, कौन से बुक पढ़ने हैं, सब कुछ मैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सब चीज़ में बताऊँगा, ठीक है। पहले एक बार आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए सिलेबस क्या है। तो आपको सबसे पहले करंट इवेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूज़ बोलते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का। दूसरा जो है दोस्तों इसमें हिस्ट्री हो गया, इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपको इसमें हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट और मेडाइवल, ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन मेन आपको इसमें फोकस करना है दोस्तों, मैं जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आपको आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, और एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से मिलकर आते हैं। इसके लिए मैं बुक बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में। और इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे इंडियन एंड दी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें आपको फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया का भी पढ़ना है ज्योग्राफी, वर्ल्ड का भी पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपके पास टाइम ही कहाँ है। जिनके पास टाइम होते हैं 2 साल का, 3 साल का, वो लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। जिनके पास टाइम नहीं, जिनको एकदम 1 ईयर में क्रैक करना है, यंगेस्ट IAS IPS बनना है, वो लोग 6th क्लास से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, वो लोग उठाते हैं क्लास 9 से 12th तक, या बहुत सारे लोग 11 12th ही पढ़ के निकाल देते हैं, क्रैक कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका IQ कितना लेवल है, ग्रैस्प करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो 6th क्लास से लेकर के आप 12th क्लास पढ़ने की आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए आप लोग अवॉइड कीजिएगा। जिनके पास टाइम है वो लोग पढ़ाई करेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट आप 11 12 उठाइए एनसीईआरटी, और या तो 9 से उठाइए। अगर बहुत पढ़ने का दिल कर रहा है 9 से उठाइए, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ने का दिल कर रहा है, टाइम है, तो क्लास 6 से उठाइए। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा क्लास 6 से उठाने के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट होगा 9 से उठाइए, ठीक है। उससे भी बेस्ट होगा क्विक क्रैक करने के लिए आपको 11 12 का पढ़िए। थोड़ा सा बेसिक जानने के लिए दोस्तों लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं 9th 10th पढ़ने के लिए। अब आइए बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज।
ये आपके इसके लिए मैंने बुक ऑलरेडी बता दिया है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे में दे दूंगा दोस्तों, उसमें A to Z मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए कौन सा आपको बुक पढ़ना है, कौन सी बुक सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, कौन सी पब्लिकेशंस की कितनी उसकी प्राइस है। बुक का मैंने ऑलरेडी एक अच्छा से उसका इमेज वहाँ पे डाल दिया कि सिर्फ यही बुक लेना है, दूसरा बुक गलती से नहीं ले लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फेक मार्केट में बुक आ गया है जो कि आपको हूबहू सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि ये सेम बुक ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल बुक होता नहीं है, डब कपिंग होता है, ठीक है, फोटो जीरोक्स होता है। इसीलिए आप लोग मत लीजिएगा। मैंने नीचे में जो लिंक दूंगा वीडियो, ठीक है, मैं कंप्लीट एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाया हूँ उसको रिगार्डिंग कि बुक कौन से लेनी है, ठीक है, जैसे कि आपको कौन से पेपर पढ़ना होगा, करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल, कौन से न्यूज चैनल देखें, कौन से पेपर पढ़े, हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े या हिंदी मीडियम के लिए कौन सा पढ़े, तो वो सब चीज़ मैंने डिटेल बता दिया है। हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक ले, मॉडर्न के लिए, एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए, वर्ल्ड के लिए सारा, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए कौन सा ले, उसी तरह से आप इंडियन पॉलिटी के लिए ले सकते हैं लक्ष्मीकांत, ठीक है। उसके बाद से नीचे में थोड़ा सा है, यहाँ पे देख लीजिए। अब इकोनॉमिक्स के लिए देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। उसी तरह से आपका यहाँ पे जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों लास्ट है जनरल साइंस, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा जीएस पेपर 1। और ये दोस्तों ये आपका है टोटल ये टॉपिक है। अब इसके अंदर दोस्तों आता है सब टॉपिक, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक आता है, ठीक है, जिसमें पॉइंट वाइज रहेगा ABC ऐसे करके, ठीक है, सब टॉपिक अंदर सब टॉपिक, ठीक है, तो वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपका ओवरव्यू एक नॉलेज दे दिया है, ठीक है। यूपीएससी का सेम पैटर्न यही है, इसी बेसिस पे एग्जाम होती है। तो जो लोग अच्छे से बुक थ्रोली पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बैंक को अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, तभी तो उनको आइडिया मालूम हो पाएगा कौन सा बुक पढ़ना है, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन किस टॉपिक से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी दोस्तों एक मिनट की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी आप लोगों से। जो लोग अभी तक फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए दोस्तों, जाकर के आप लोग यहाँ पे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं सबका लिंक नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है, कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र तक अधिक से अधिक पहुँचे, गाँव लेवल तक, विलेज लेवल तक, ठीक है। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, यहाँ पे ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे मैं बहुत सारा अपडेट देते रहता हूँ। जो मैं यूट्यूब पे अपडेट नहीं देता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे सकता हूँ, कभी भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट रिलीज कर सकता हूँ। इसीलिए आप लोग जाकर के फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड सारी आपको नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब इसकी सीसेट पेपर के बारे में। पेपर जो 2 होगा दोस्तों वो सीसेट पेपर होगा। यहाँ पे देख लीजिए सीसेट पेपर के लिए आपको क्या क्या सब पढ़ना होगा। तो मेन इसमें जो है कंप्रीहेंशन, इसके लिए आपको इंग्लिश बहुत मैंडेटरी होती है दोस्तों। अगर आपका इंग्लिश सही है तो आप इजीली कंप्रीहेंशन को टेकल कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको होता है, ठीक है। आपको एसेज, आपको पैसेज रहेंगे इसमें, पैसेज पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं, टिक मारने होते हैं, A B कौन सा सही है, नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव, ठीक है। तो इसमें मेन होता है आपका इंग्लिश अगर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आपका सही है पैसेज पढ़ करके, ठीक है, तो आप वहाँ से इजीली क्रैक कर सकते हैं यहाँ पूरा कंप्रीहेंशन को। उसके बाद से यहाँ पे आता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, वहाँ से लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यहाँ पे अब आ गया ये रीजनिंग हो गया, ठीक है दोस्तों, जो कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद से है जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम जो है, रिलेशंस, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लास सिर्फ 10th लेवल तक दोस्तों आपको पढ़ने होंगे। इसके लिए मैं आपको बुक बता दिया हूँ नीचे में, बहुत ही बेहतरीन, कोई बुक नहीं पढ़ना। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं नीचे वीडियो में आपको जो लिंक दिया हूँ जाकर उसको देखना है और उसी से पढ़ना है। आपको कोई फालतू बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी के सिर्फ क्वेश्चंस बैंक को 10 साल 15 साल को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। आई होप आप क्रैक कर जाएंगे पेपर 2 को भी आप बहुत ईजिली, क्योंकि आप दूसरा बुक पढ़ेंगे, अरिहंत पढ़ेंगे, आप RS अग्रवाल पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा सोल्यूशंस होता है, ट्रिकी नहीं होता। और यूपीएससी इतना वास्ट नहीं पूछता, सिर्फ आपको क्वालिफाई मांग रहा है। यहाँ पे आपको SSC बैंकिंग एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन से आप देख लीजिए, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, क्लास 10th लेवल तक की, बस
इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए ये सिलेबस को, और इसको बस क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कीजिएगा। बहुत पढ़ने का दिल करेगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, अरिहंत या आर एस अग्रवाल को ले सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन दोस्तों मेन जो फोकस कीजिएगा आप लोग पेपर 1 पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मेन जो टोटल आपका बेस्ड है वो सारा आपका उसी से आपको निकल के आने वाला है। क्योंकि रिजल्ट जो आपका जो ऐसे पेपर चेक होगा वो आपको पेपर 1 से रिलेटेड ही होगा। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक, अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़े, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कंप्लीट 1 ईयर का पढ़िए, क्योंकि इस बार जो है सेशन लेट आपको चल रहा है, अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, एग्ज़ाम कब हुआ कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, यूपीएससी का, चाहे आपको जामिया का, चाहे जामिया हमदर्द स्टडी सर्किल, या आपको जगत फाउंडेशन हज कमेटी, सबका एएमयू का टोटल मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मालूम हो सके एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर के फॉलो कर लीजिए पल पल अपडेट पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।